हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कोडिंग टॉक्स विद सौरभ। और आज हम बात करने वाले हैं पाइथन प्रोग्राम की सीरीज में हाउ टू राइट ए पाइथन प्रोग्राम टू कैलकुलेट द क्यूमुलेटिव सम इन ए लिस्ट। देखिए, इस प्रोग्राम को बनाने से पहले हमें ये समझना होगा कि क्यूमुलेटिव लिस्ट होती क्या है या क्यूमुलेटिव सम क्या होता है। तो मैं आपको बताता हूँ कि क्यूमुलेटिव सम होता क्या है। देखिए, मान लीजिए हमारे पास कोई एक लिस्ट है और उसमें मैंने एक कुछ वैल्यू एंट्री कर रखी है 10, 20, 30, 40 एंड 50। ये लिस्ट आपके पास है जो यूज़र डालेगा और इसके बाद हमें इस लिस्ट में क्यूमुलेटिव सम निकालना है। तो इसका कॉन्सेप्ट क्या होगा? तो जो भी नंबर आपका फर्स्ट नंबर है वो तो एज इट इज रहेगा, बट जो सेकेंड आउटपुट आएगा अपडेटेड लिस्ट में वो क्या होगा? 10 प्लस 20 इक्वल टू 30। यानी जो पहला एलिमेंट है वो तो एज इट इज रहेगा, बस सेकेंड एलिमेंट जो अपडेट होके आएगा वो पहले के आउटपुट से ऐड हो जाएगा सेकेंड एलिमेंट के साथ। ठीक है, सेम थिंग फॉर 30 प्लस 30। जो आउटपुट आया है सेकेंड एलिमेंट के साथ ऐड करने पे 30 आया था, उसको मैं लिस्ट के थर्ड एलिमेंट के साथ ऐड कर दूंगा तो हो जाएगा 60। अब 60 प्लस 40 इक्वल टू 100 एंड 100 प्लस 50 इक्वल टू 150। तो देखिए अपडेटेड लिस्ट हमारी क्या हो जाएगी? 10, 30, 60, 100 एंड 150। ये हमारी अपडेटेड क्यूमुलेटिव लिस्ट हो गई। मैं यहाँ पे अगर आपको 10 प्लस कर दूँ तो आपको और इजी समझ में आ जाएगा। ये 0 कर दिया, उसको आप समझिए। देखिए, हर नंबर जो आउटपुट है वो अगले नंबर के साथ ऐड होके लिस्ट आपकी ग्रो होती रहेगी। तो ये कॉन्सेप्ट है आपका क्यूमुलेटिव सम का। अब इसी कॉन्सेप्ट को हम यूज करेंगे अपने पाइथन प्रोग्राम की कोडिंग में। आइए इसको करके देख लेते हैं और समझते हैं कि क्या लॉजिक हमें लगाना चाहिए वहां पे। मैं सीधे जुपिटर नोटबुक पे जाता हूँ और यहाँ पे मैं एक फंक्शन बना के इसको सॉल्व करूंगा। तो आपको पता है कि जब यूजर डिफाइंड फंक्शन होता है तो हम डेफ कीवर्ड यूज करते हैं। मैं डेफ कीवर्ड लिखूंगा, अब एक फंक्शन का नाम देता हूँ। फंक्शन का नाम मैं क्यूमुलेटिव सम से दे रहा हूँ, तो मैं CUM और सम को SUM कर दे रहा हूँ। और मैं इसमें एक लिस्ट पास करूंगा जो यूजर फंक्शन को कॉल करते वक्त डालेगा, उसको मैं S से डाल रहा हूँ और यहाँ पे लगाऊंगा कोलन। कोलन के बाद मुझे अपडेटेड लिस्ट चाहिए, वो मैं इस नाम से लिख रहा हूँ, क्यूमुलेटिव लिस्ट। और उसको मैं ब्लैंक रखूंगा अभी, एम्प्टी लिस्ट। इसके बाद मुझे इसमें डेटा अपेंड करना है, बट कुछ कैलकुलेशन करवा के मुझे इसमें अपेंड करवाना है। वो कैलकुलेशन क्या होगा जो हम वहां पे सीख के आए हैं अभी। अब मैं यहाँ पे लगाऊंगा फॉर लूप, फॉर आई इन एस। तो देखिए फॉर लूप का यूज क्यों कर रहे हैं हम। फॉर लूप सीक्वेंस पे काम करता है। लिस्ट एक सीक्वेंस है और उसकी मदद से हम उसके हर एक एलिमेंट को एक्सेस करेंगे वन बाय वन, और उस एलिमेंट को फिर हम उसमें कुछ कैलकुलेशन करके अपेंड करवा देंगे लिस्ट के साथ, जो कि हमारी बनी हुई है क्यूमुलेटिव लिस्ट। ठीक है, यही कॉन्सेप्ट करना है हमें। तो मैं फॉर लूप लगा रहा हूँ। फॉर लूप लगा के एक एक एलिमेंट आई में आएगा। आई में आने के बाद मुझे कुछ कैलकुलेट करना है यहाँ पे। वो क्या कैलकुलेट होगा? मैं एक SM वेरिएबल लेता हूँ, उसको मैं SM प्लस आई, यानी जो नेक्स्ट एलिमेंट है उसके साथ ऐड हो जाएगा वो। ठीक है, बट सम अभी इनिशियल सम क्या होगा, क्योंकि पहला एलिमेंट तो मान लीजिए 10 आएगा। मैं अगर वही लिस्ट बात करूँ 10, 20, 30 वाली, तो 10 के साथ सम क्या आएगा? 0 मैंने ऐड किया था, करेक्ट। अब मैं इसको यहाँ पे मुझे SM की वैल्यू डिक्लेयर तो करनी पड़ेगी। इसे कहते हैं इनिशियलाइजेशन। तो मैंने यहाँ पे इनिशियलाइजेशन कर दिया SM का। ठीक है, अब SM की वैल्यू 0 प्लस 10 इक्वल टू 10 हो गई। अब SM की वैल्यू अपडेटेड क्या हो गई? 10। फिर वो नेक्स्ट एलिमेंट के साथ ऐड होगा जो कि 20। तो 10 प्लस 20 इक्वल टू 30 एंड सो ऑन। ऐसे आपकी सीरीज चलती रहेगी। आई होप ये लॉजिक समझ में आ गया होगा आपको। आपको क्या करना है, अब आपको यहाँ पे अपेंड करवाना है, जैसे कि मैंने बताया था डॉट। तो हमारे पास लिस्ट के पास अपेंड नाम का फंक्शन है, उसको आप डॉट अपेंड से करके SM वेरिएबल डाल दो इसमें। फिर आप रिटर्न करवा लीजिए, रिटर्न लिस्ट।
देखिए फंक्शन बन के तैयार हो चुका है। मैं फंक्शन को एक बार चला देता हूँ। अब चलाने के बाद मुझे इसको कॉल करना पड़ेगा। कॉल करने के लिए मैं लिस्ट पास करता हूँ। मैं सेम लिस्ट पास करूंगा 10, 20, 30, 40 एंड 50। ये लिस्ट हो गई। इसको प्रिंट कर लेते हैं। प्रिंट फंक्शन का नाम और उसके अंदर अब वेरिएबल डाल दो। देखिए अपडेटेड लिस्ट आ चुकी है 10, 30, 60, 100, 150। आई होप ये प्रोग्राम समझ में आ गया होगा आपको। मैं फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ कि मैं क्या किया यहाँ पे। देखिए मैंने एक फंक्शन बनाया। फंक्शन बनाना आपको आता है। मुझे एक अपडेटेड लिस्ट चाहिए जिसमें डेटा अपेंड हो सके सम करके, बट उसमें कुछ कैलकुलेशन भी करवानी है, इसलिए मैंने अभी एम्प्टी रखा है उसको। अब मुझे कैलकुलेशन करवानी है तो मुझे हर एक एलिमेंट को के साथ कैलकुलेशन करवानी है, तो मुझे उसके हर एक एलिमेंट को एक्सेस करना पड़ेगा विद द हेल्प ऑफ फॉर लूप। फॉर लूप यही करता है। फॉर लूप में लगाया यहाँ पे आई वेरिएबल में एक एलिमेंट आएगा जो कि एस में पड़ा हुआ है, यानी पहले 10 गया होगा। 10 के बाद यहाँ पे एसएन नाम का मैंने एक वेरिएबल बनाया जिसकी इनिशियल वैल्यू मुझे 0 देनी पड़ेगी, क्योंकि मैंने वहां भी दी थी 10 + 0, क्योंकि आपको लूप आगे बढ़ाना है, करेक्ट। अदरवाइज वो एसएन कुछ डिक्लेयर नहीं करोगे तो वो क्या लेगा, कुछ लेगा ही नहीं। तो यहाँ पे क्या हो गया 0 + 10, एसएन की वैल्यू नई 10 आ गई। दूसरी वैल्यू एक्सेस होके आई होगी आई में, वो कौन सी है, वो 20 है। 20 + 10 30, तीसरी वैल्यू 30 है। 30 + 30 60 एंड सो ऑन। फिर आपने कुछ भी नहीं किया, अपेंड करा के आपने इसको लिस्ट में प्रिंट करवा लिया, जो कि आप यहाँ पे देख रहे हो। सिंपल सा प्रोग्राम है। आप इसमें एक चीज और कर सकते हो, अगर रिवर्स इंजीनियरिंग करवा के देखनी है अगर प्रोग्राम कैसे चल रहा है, आप देखो। मैं इसमें कुछ नहीं करूंगा। आप यहाँ पे एस की जगह एक बार आप लिस्ट पास कर दो ऐसे 10, 20, 30, 40, 50। यही लिस्ट है जो मैं देख रहा था। अब देखो यहाँ पे क्या आने वाला है। पहली वैल्यू 10 गई होगी। अभी एस एम का इक्वल टू मैंने 0 मैंने डिक्लेयर कर रखा है, 0 + 10। अभी क्या हो गई वैल्यू इसकी, एस एम की नई वैल्यू 10 हो गई, जो कि प्रिंट हो गया था, करेक्ट। अब एस एम की नई वैल्यू अभी 10 है। अब दूसरा एलिमेंट जाएगा कौन सा, 20 आई में। तो अब एस एम क्या हो जाएगा, इक्वल टू आपका 10 + 20, 30 हो गई वैल्यू अब, राइट। सेकेंड वैल्यू क्या आ गई, 30। तो देखिए आप ऐसे करके देखिए, आपको समझ में आएगा। अगर आपको अभी समझ में नहीं आ रहा कि यार एस क्या है, आई क्या है, तो प्रोग्राम को रिवर्स करके देखिए, जो आउटपुट आपके पास है और जो इनपुट आप डाल रहे हो उनके साथ, ठीक है। आई होप ये चीज आपको समझ में आ गई होगी कि आप कैसे निकालेंगे क्यूमुलेटिव सम लिस्ट में। और इसी तरह और भी प्रोग्राम हम बनाते रहेंगे और हम लोग उसको चेक करेंगे, जो कि इंटरव्यू के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अब नेक्स्ट प्रोग्राम में, तब तक के लिए गुड बाय।